भारत के बाज़ारों में एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत के बाज़ारों में पहली बार चीन में बने सस्ते मोबाइल फ़ोन्स की बिक्री अब घट रही है और भारत के लोग अब बेहतर क्वालिटी के महंगे और प्रीमियम स्मार्टफोन्स खरीद रहे हैं। चीन की 9 बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां भारत में अपने फ़ोन बेचती हैं और इसमें शाओमी, ओप्पो, वन प्लस और रियलमी जैसे बड़े बड़े ब्रांड शामिल हैं। अभी तक भारत के बाज़ारों में इन सारे चाइनीज़ फ़ोन्स की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती थी, ख़ास तौर पर इनके सस्ते फ़ोन जो 20,000 रुपये से कम की कीमत में आते हैं। और ये फ़ोन भारत के लोगों में बहुत लोकप्रिय थे क्योंकि इनके अंदर सारे फीचर्स बहुत सस्ते में मिल जाते थे। भारत में चीन के स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों का कुल रेवेन्यू 4.5% तक घट गया है और चीन के स्मार्टफोन्स की बिक्री 38% से घटकर अब 29% पर आ गई है। उनका जो मार्केट शेयर है वो 38% हुआ करता था, अब 29% पर आ गया है। भारत में अब आप ये कहेंगे कि लोग अगर चीन में बने ये सस्ते स्मार्टफोन्स नहीं खरीद रहे हैं तो लोग क्या खरीद रहे हैं? तो अब भारत में ऐसे स्मार्टफोन्स ज़्यादा बिक रहे हैं जिनकी कीमत 45,000 रुपये से भी ज़्यादा है और उन्हें प्रीमियम स्मार्टफोन की श्रेणी में रखा गया है। भारत में वर्ष 2023 में 36% प्रीमियम स्मार्टफोन्स बिके थे। उसके मुकाबले 2025 में यह आंकड़ा 47% तक पहुंच गया। और इन नए स्मार्टफोन्स में एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों के प्रीमियम स्मार्टफोन्स सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। 2025 में आईफोन का रेवेन्यू 18% बढ़ गया हमारे देश में और सैमसंग का व्यापार भी 12% बढ़ गया। भारत में आईफोन 16 जैसे प्रीमियम मॉडल्स की डिमांड अब लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2025 में यानी पिछले साल एप्पल का यह स्मार्टफोन सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन बन गया था। तब इसने चीन की वीवो कंपनी के स्मार्टफोन को बहुत कड़ी टक्कर दी थी, जबकि आईफोन 16 की कीमत वीवो से 3 गुना से भी ज्यादा है। भारत के लोग स्मार्टफोन खरीदने में अब ज्यादा पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहला, अब लोगों को ईएमआई के ऑप्शन से ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं लगता। तो बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो अच्छा फोन खरीदना चाहते हैं और उन्होंने ईएमआई से फोन खरीद लिया। अब एप्पल भी नई नई स्कीम्स लेकर आया। ये जो जितने महंगे फोन बनाने वाली कंपनियां हैं, इन्होंने भारत के लोगों को रिझाने के लिए बहुत आसान किश्तों में अपने फ़ोन बेचने शुरू कर दिए हैं और लोग किश्तों पर फ़ोन खरीद रहे हैं। अब जब वो किश्तों पर खरीदते हैं तो वो महंगा फ़ोन खरीद रहे हैं। दूसरा, सोशल मीडिया के युग में लोगों को अच्छा कैमरा और लेटेस्ट फीचर्स वाले फ़ोन चाहिए जिनकी क्वालिटी पहले से ज़्यादा बेहतर हो। और तीसरा, जो महंगे फ़ोन हैं ये अब एक सोशल स्टेटस बन चुके हैं और हर व्यक्ति, खास तौर पर हमारे देश के युवा, इन महंगे प्रीमियम फ़ोन्स को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, शो ऑफ करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक स्टेटस सिंबल है। भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग आज आईफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें 70% लोगों ने ये आईफोन ईएमआई पर खरीदे हैं। इसका मतलब है कि लोग ऐसे फ़ोन खरीदना पसंद कर रहे हैं जिनमें लेटेस्ट और बढ़िया कैमरा हो, अच्छी 5G कनेक्टिविटी हो और उसका ब्रांड वैल्यू भी ऐसा हो जो उनके लिए एस्पिरेशनल हो, जिससे वो समाज में उनका जो रुतबा है उन्हें ऐसा लगता है कि इससे हमारा समाज में रुतबा बढ़ता है। इसलिए अच्छी क्वालिटी उन्हें चाहिए, लेटेस्ट फीचर्स चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए और ब्रांड ऐसा चाहिए जो बहुत एस्पिरेशनल हो। और यही वजह है कि एक ज़माने में भारत के बाज़ारों में चीन के बने फ़ोन रूल करते थे क्योंकि ये बहुत सस्ते हुआ करते थे। अब हमारे देश के लोग सस्ते फ़ोन छोड़कर इस प्रकार लाइन लगाकर, लाइनों में घंटों तक खड़े होकर आईफोन खरीद रहे हैं।